दोस्तों कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो मैं आज आपके साथ ट्राई करूंगा कि हम निफ्टी की अभी एक स्ट्रेटेजी बना ले कल के लिए एंड वहीं कुछ ब्रेकआउट स्टॉक कवर करने की भी ट्राई करेंगे। आप सभी को पता है कि इस टाइम मार्केट बहुत बुरी तरह गिर रहा है, तो ब्रेकआउट स्टॉक कवर करने थोड़े मुश्किल होते जाएंगे। तो पर कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिसमें हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो कवर करेंगे। एंड जो दो आईपीओ ओपन हुए पड़े हैं उसका भी मैं आपको अपना वर्डिक्ट दे दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों निफ्टी हमारी एग्जैक्ट जो हमारा रेंज है 25,900 का जो मेजर सपोर्ट लेवल है, वहीं पे ऑलमोस्ट अब यहाँ पे ट्रेड कर चुका है। तो कल है एक्सपायरी, तो यहाँ पे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन पीसीआर एंड ओआई एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम पीसीआर एंड ओआई एनालिसिस ही कर लेंगे। यहाँ पे आप देखोगे पीसीआर चल रहा है 0.48 का, जो अब क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से हम बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं एंड एक एक्सपेक्टेड है कि हम यहाँ पर रिकवरी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसके साथ ओआई से हमें ये समझ आ गया कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे बुल ट्रेंड में रहना है। अब मैं आपके साथ ओआई का एनालिसिस करूंगा एंड देखूंगा कि मार्केट कहाँ लेवल निकल के आ रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा ओआई बना पड़ा है वो दोस्तों बना पड़ा है 25,900 की पुट में। तो यहाँ से एक चीज ये क्लियर हो रखी है कि पुट राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं 25,900 की पुट पे। तो वो 25,900 के नीचे तो मार्केट को नहीं देने जाने वाले हैं यहीं पे। उसी के बाद 26,200 की कॉल पे भी ओआई बहुत ज्यादा है, तो वहां तक मार्केट के जाने की अपर की एक रेंज बन जाएगी। तो हमारी कल के लिए मार्केट की रेंज क्या बन गई, अब आपको रेंज नोट कर लेनी है। 25,900 से लेके 26,200 की एक रेंज निकल के आ रही है। अब कभी भी दोस्तों होता क्या है ना, ओआई एनालिसिस ऐसा नहीं होता। जैसे ही 25,900 के नीचे जाना स्टार्ट करेगा, पुट राइटर्स और एक्टिव होंगे, वो निफ्टी को ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी अब रेंज बनेगी वो हमें बाइंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा 25,870 से लेके 900 के बीच में। ये हमारा परफेक्ट जो है बाइंग सपोर्ट लेवल्स निकल के आ रहा है। ठीक है, बाइंग सपोर्ट जोन अच्छी तरह नोट कर लो। बाइंग सपोर्ट जोन है आपका 25,870 से लेके 900 के बीच में, क्योंकि परफेक्ट यहाँ पे हमारा जो पीसीआर है परफेक्टली दिखा रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है एंड उसी के साथ साथ हमें रिकवरी देने के वहां पे चांसेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं पे अब मैं आपके साथ बात करते हुए चलता हूं कि हम ट्रेड कहां पे बना सकते हैं। उससे पहले एक चीज और भी समझेंगे। यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो भी क्लियरली दिखाता है कि 25,870 से लेके 900 का सपोर्ट लेवल निकल के आया हुआ है। उसके साथ हम क्या देखते हैं, आईटी सेक्टर को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे आईटी सेक्टर भी आपको देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी एक हम अच्छे अप ट्रेंड में ही यहाँ पे बने हुए हैं। आईटी सेक्टर के साथ साथ मैं आपको क्या सिखा चुका हूँ, हमें क्या चीज दूसरी देखनी होती है। एक हमें देखना होता है रिलायंस एंड उसी के साथ साथ हमें देखना होता है एचडीएफसी बैंक को। तो सबसे पहले रिलायंस को देख लेते हैं। अगर रिलायंस स्ट्रॉन्ग बना हुआ है तो निफ्टी को सपोर्ट रहेगा ही। वही हम बात करते हैं उसके थे निफ्टी हमारा रिलायंस हमारा 1525 का लेवल था, उसको एग्जैक्टली सपोर्ट करा, वहां से रिटेस्ट करा एंड स्टॉक अपसाइड जाना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो 1545 के अपने रेजिस्टेंस को अभी होल्ड कर रहा है। इसी के साथ साथ ये निफ्टी को सपोर्ट करने वाला है। रिलायंस के साथ एचडीएफसी बैंक को भी देख लेते हैं। हर चीज विद रीजन समझते हुए चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि तुक्का मार के कुछ भी हमें ट्रेड करना है। ओके, तो दोस्तों ये है अब आपके सामने एचडीएफसी बैंक के भी चार्ट। एचडीएफसी बैंक भी आप देख सकते हो अच्छे खासे अप ट्रेंड में ही है। 50 डे एसएमए को सपोर्ट करते हुए स्टॉक अच्छा खासा अपसाइड में जा रहा है। तो जो हाई बीटा स्टॉक हो गए आपका रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आपका आईटी सेक्टर हो गया, तीनों ही हमें अपसाइड डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। पीसीआर हमें अच्छा अपसाइड डायरेक्शन में दिखा रहा है एंड ओआई भी दिखा रहा है कि 25,900 के आसपास अच्छा खासा इंटरेस्ट बना हुआ है। अब देख लेते हैं कि हम ट्रेडिंग किस हिसाब से कल के लिए अपनी परफेक्टली बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आपके सामने कि जिनको खाली ऑप्शन में ही ट्रेड करना है एंड वाइस साइडेड ट्रेड करना है, तो उनके लिए दोस्तों 25,950 का कॉल ऑप्शन, या अगर 25,950 कोई नहीं करना चाहता, इन द मनी लेना चाहता है, तो 25,900 का कॉल ऑप्शन भी वो अपनी ट्रेडिंग की तरफ देख सकता है। ठीक है, अराउंड 83 की इसको क्लोजिंग है हमारे आसपास। तो ये आपको मिल जाता है 60 टू 70 रेंज में, या अगर हम बिल्कुल ही सपोर्ट रेंज के आसपास आते हैं तो 50 के आसपास ये आपको मिल सकता है। वहां पे आप बाइंग पोजीशन में तरफ देख सकते हो। और जो मेरी तरह लोग स्ट्रैटेजीज में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं एक बार पोजीशन यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ कि हम बुल स्प्रेड यहाँ पे कौन सा बना सकते हैं। तो बुलिश में जाके एक हम बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। तो ये अब आपके सामने स्प्रेड आ जाएगा, जहां पे आपको क्या करना होगा, स्प्रेड बनाने के लिए हम 25,950 की एक कॉल ऑप्शन को बाई कर लेंगे एंड 26,150 की एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे। तो ये एक हमारी हेज पोजीशन बन के आ जाएगी। इस स्ट्रैटेजी में हमारी क्या पोजीशन लगेगी एक बार उसको भी समझ लेते हैं।
तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी में आप देखोगे आपको जो मैक्सिमम रेंज निकल के आएगी वो आएगी 11,448 की, और जो मैक्सिमम लॉस निकल के आ सकता है वो आ सकता है 3,551 का। एक बारी ये स्ट्रैटेजी आप अपने किसी भी ब्रोकर के साथ भी बना के देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये सेम चीज़ ही देखने को मिलेगी। एंड इसमें जिन लोगों को लगता है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा लग सकता है, आप देख सकते हो मार्जिन भी अप्रॉक्स आपका 45,000 ही लगने वाला है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों आपकी निफ्टी की स्ट्रैटेजी। मैंने आपको वन साइडेड का भी बता दिया, और जो मेरी तरह हेज करना प्रीफर करते हैं वो हेज में भी यहाँ पे ये ट्रेड कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं अगर ब्रेकआउट स्टॉक्स की। तो दोस्तों ब्रेकआउट स्टॉक्स की मैं अगर आपके साथ बात करते हुए चलता हूं, तो मैं आपको बहुत दिन से बोल रहा हूं कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो फोकस करना है वो लार्ज कैप्स पे ही करना है। इसके अलावा अभी स्मॉल कैप मिड कैप कहीं भी मत जाना। जब तक मैं अभी आपको लगेगा मुझे कि अब स्मॉल कैप सपोर्ट पे आ चुके हैं, हम रिकवरी लेना स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ स्मॉल कैप को भी ऐड करवाना स्टार्ट कर दूंगा। अभी जो लार्ज कैप मुझे अच्छे लग रहे हैं वो आप नोट कर सकते हो। सबसे पहला तो वही है दोस्तों HDFC बैंक का, जिसके चार्ट्स आपके सामने खुले पड़े हैं। तो HDFC बैंक अभी मैंने आपको बताया 50 डे SMA के ऊपर जब तक बना हुआ है, हमेशा मैं आपको डेली बोल रहा हूँ 50 डे SMA लार्ज कैप के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको अपनी लिस्ट में जरूर लगा लेना, अपने इंडिकेटर्स में जाके जरूर ऐड कर लेना, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे पोजीशन देखने को मिलेगी। HDFC बैंक। दूसरा दोस्तों यहाँ पे रिलायंस भी बहुत अच्छा निकल के आया हुआ है। तो ये दोनों दो स्टॉक हो गए जो हम ब्रेकआउट में कवर कर सकते हैं। उसके साथ थर्ड स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि फिलहाल अच्छा लग रहा है, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इस वजह से चार्ट्स आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो थर्ड स्टॉक जो मेरी नज़र में है वो है मारुति सुजुकी का। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि मैं लार्ज कैप के अलावा कहीं भी फोकस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लेआउट पे भी आओगे तो वहां पे भी आपको ऐसे कुछ खास स्टॉक देखने को नहीं मिलेंगे। इवन आपको मेरे ब्रेकआउट स्टॉक्स में यहाँ पे स्टॉक दिख रहे होंगे जो कि आज गिरे ही हैं। आपको हमेशा कभी भी यहाँ पे आज तक नहीं देखा होगा, हमेशा जो पॉजिटिव स्टॉक्स बने हुए होते हैं वही देखने को मिलते हैं, पर फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। अगर आप सेक्टर की बात कर लेते हो तो ऑटो सेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टेक्सटाइल दिख रहा होगा। ऑटो आप फोकस में रख सकते हो। उसका एक व्यू ये भी है कि दिसंबर मंथ अब एंड जब होता है तो डीलर डिस्काउंट्स भी चल रहे होते हैं, वहाँ पे कंपनी को टारगेट पूरे करने होते हैं। तो ऑटो दिसंबर मंथ में ऑटो की सेल्स अच्छी निकल के आती है, उसकी वजह से ऑटो सेक्टर को हम अपने फोकस में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब लेआउट से भी बात हो गया। अब बात कर लेते हैं, दो आईपीओ ओपन हुए पड़े हैं दोस्तों, एक कोरोना रेमेडीज का एंड एक वेकफिट का। तो स्टार्ट करते हैं कोरोना रेमेडीज के आईपीओ से। यहाँ पे कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, पूरा का पूरा इनका ऑफर फॉर सेल ही है। ओपन कब हो रहा है? ओपन हो चुका है, 8 दिसंबर को ओपन हो चुका है, 10 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। इसका प्राइस बैंड काफी अच्छा है, 1008 से 1062 का। इसका दोस्तों हम यहाँ पे कुछ चीजें देखते हुए चल लेते हैं। दोस्तों जो चीज हमें यहाँ पे देखने चलनी है वो चलनी है कि इनका रिटेल ऑफर शेयर काफी अच्छा है, अप्रॉक्स 35% का। तो इसमें आपको चांसेस काफी रहेंगे कि आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाए। उसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं एक बारी कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी हमें यहाँ पे काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो 84 करोड़ से 90 हुआ, 90 से 150 हुआ, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी अच्छा निकल के आया हुआ है। और उसी के साथ साथ हम बात करते हैं इनके कुछ रेशियोज की। तो आपको रेशियोज भी देखने को मिलेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी ज्यादा अच्छे निकल के आया हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी ऐसे 0.10, कंपनी अच्छे खासे विदाउट डेब्ट पे काम कर रही है। उसी के साथ साथ इसका पी रेशियो जो पोस्ट आईपीओ निकल के आ रहा है वो 35 का आ रहा है। अब बाकी सारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के साथ इसको कंपेयर करोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। बात करते हैं इसके जीएमपी की। तो जीएमपी भी आप देखोगे काफी अच्छा चल रहा है। यहाँ पे जीएमपी अराउंड 25% का निकल के आया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा काफी अच्छा है। तो मेरी राय है कि आप कोरोना रेमेडीज के आईपीओ में लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बात करते हो वेकफिट की, तो ये इतना अच्छी कंपनी नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। उसी के साथ साथ इनका अलॉटमेंट का शेयर, रिटेल शेयर का कोटा भी बहुत कम है। जीएमपी की बात करोगे तो जीएमपी भी आपको दिखेगा, आई थिंक नेगेटिव ही होगा इसका जीएमपी, या थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। दोस्तों ये है इसका जीएमपी, अप्रॉक्स 2.5% का जीएमपी चल रहा है। आई थिंक ये इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो वेकफिट में आप अप्लाई मत करिए। बाकी कोरोना रेमेडीज में आप लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने की तरफ देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी वीडियो। अप्रॉक्स हमने सब चीज़ ट्राई करी कवर करने की। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।